Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, comment. Zero to Hero batch is launched by Arithmetic and Advanced Math channel. Thank you. आज हम बात करेंगे 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे हम लोगों ने 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अब 3 ईयर का बात करते हैं। 3 ईयर में भी कभी भी प्रिंसिपल गिवन भी हो सकता है, फाइंड भी पूछ सकता है। फाइंड करने तो हम लोग ट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बहुत इजी होता है ट्री में। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन गिवन होना चाहिए, टाइम गिवन होना चाहिए, फाइंड भी हो जाता है लेकिन गिवन होने से इजी पड़ता है ट्री में। सीआई अगर पूछा हो या गिवन हो तब ये इजी है, और अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, गिवन भी होगा तो भी चलेगा। इसके अंदर में ट्री कैसे बनता है, जैसे आपको पता होगा कि पहले हम लोग एक अमाउंट मानते हैं। मान लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 है, जिसका परसेंटेज वैल्यू जो है वो 16/2/3 है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू में क्या कन्वर्ट होता है, तो 1/6 होता है। अब अगर 3 ईयर कॉन्सेप्ट की बात करें तो पक्का है कि टाइम 3 साल होगा। अगर 3 साल है तो इसका क्यूब जो होता है वो 216 होता है, 216। तो हम लोग प्रिंसिपल 216 मानेंगे प्रिंसिपल को। उसके बाद में प्रिंसिपल के ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा फर्स्ट ईयर के ऊपर में, होता है 8%, हमें पता है, तो ये आ जाएगा 36। सेकेंड ईयर के अंदर में फिर से निकलेगा 8%, फिर से 36 आ जाएगा, और यहाँ पर इसके ऊपर में फिर से निकलेगा सेकेंड ईयर में 8%, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ तक तो हम लोग 2 ईयर का सॉल्व करने जानते हैं, यहाँ तक तो सबको निकालने आता ही होगा। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होता है कि एसआई जो है फिर से इसके ऊपर में निकलता है। एसआई पहला वाला बॉक्स में पता ही होगा आप लोगों को कि पहला वाला बॉक्स एसआई होता है, तो ये फर्स्ट वाला बॉक्स एसआई है, इसके ऊपर में 8% निकलेगा, तो ये 36 आएगा। फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू है 6 है, इसका यूनिट क्या है 6 है। जब भी हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होता है, यहाँ का वैल्यू जो कैलकुलेट होता है कि इसके बेसिस में कैलकुलेट होता है, इन दोनों को ज्वाइन करके। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72 होगा। अब ये 72 का 8% लेंगे हम लोग, 72 का 8%, हम लोग को 8% का वैल्यू पता है 1/6, तो 72 को 1/6 से अगर हम लोग काटेंगे तो आएगा 12। एक रिलेशन देखने को मिलेगा आप लोग को कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर का सेम रहता है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में सिर्फ इंटू 2 होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में इंटू 2 होता है। मतलब सेकेंड ईयर का जो सेकेंड वैल्यू यूनिट निकलेगा वो थर्ड ईयर का सेकेंड यूनिट का डबल होगा, मतलब ये डबल होगा हरदम से। अब इसके ऊपर में एक और बॉक्स बनेगा थर्ड ईयर में जो इसका 8% निकालेगा, जो कि 1 होगा। तो अब ये बन गया है एक ट्री 3 ईयर का। सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझाता हूँ। मेरे को पूछेगा प्रिंसिपल 8% दिया हुआ है 15, जिसका वैल्यू होता है 3/20, टाइम 3 ईयर्स है, और डिफरेंस दिया हुआ है 5670। ये जो पूरा बॉक्स होता है ये ऐसा ही होता है, ये बनाना चाहता था मैं। और ये वाला जो बॉक्स होता है ये डिफरेंस होता है, ये पूरा बॉक्स जो है ये डिफरेंस है, और ये वाला बॉक्स ऐसा ही है। मैं अच्छे से करके बताता हूँ। इसका क्यूब होता है 8000, जो कि हम प्रिंसिपल मानेंगे। इसका वैल्यू कम करते हैं, इसका 8% लेते हैं, तो इसका 8% होता है 400 × 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे 3 ईयर के लिए सेम है, तो अब हम एसआई डायरेक्टली लिख सकते हैं, एसआई हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इतना है।
ऐसा ही जब हमने लिख लिया तो इसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर R% जाएगा, तो फिर से वो 20 बन जाएगा और 20 × 9 हो रहा होगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके वैल्यू निकालने का दरकार नहीं है। अगर हम ये वैल्यू निकाल देते हैं ना, तो हमें इसी वैल्यू के ऊपर में डायरेक्टली 2 इंटू करना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है हर ईयर का। तो हम अगर 2 इंटू करेंगे ना, तो भी ये सेम ही होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसका R% लेंगे। इसका R% का मतलब है 3/20, और 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू होगा 27 आएगा वैल्यू। तो अब ये वैल्यू आ चुका है और डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। आप देखेंगे तो डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस का वैल्यू दिया है। डिफरेंस का बॉक्स कौन सा होता है, ये वाला होता है। SI का बॉक्स कौन सा होता है, ये बॉक्स होता है। ये पूरा बॉक्स SI है, पूरा बॉक्स डिफरेंस है। अब आपको प्लस करना होगा यूनिट। यहाँ पर 180 बन रहा है, यहाँ पर उसका डबल तो हो जाएगा 360, यहाँ पर और 27 है। अगर इन टोटल करते हैं तो डिफरेंस का यूनिट आएगा 567 यूनिट आएगा। और डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया है, तो 5670 दिया हुआ है। जब कैंसिल करेंगे तो यूनिट जो है वो 10 आएगा, मतलब पर यूनिट का वैल्यू 10 है। अब मुझे पूछा है प्रिंसिपल, तो सिंपल है, यहाँ पर 8000 यूनिट है, तो हम प्रिंसिपल बोलेंगे 80। अगर मेरे से यही सेम क्वेश्चन के अंदर में अमाउंट पूछा होता, तब मैं क्या करता, तो मुझे ये सारे यूनिट को प्लस करना रहता। अमाउंट पूछने से मुझे ये सारे यूनिट को प्लस करना पड़ता। तो 8000 तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1200 दिख रहा है हमें, वो 1200 इंटू 3, क्योंकि ये 3 बार हो रहा है। 1 टाइम 1200, 2 टाइम 1200, 3 टाइम 1200, ये 3 टाइम हो रहा है, हम बोल सकते हैं। प्लस ये डिफरेंस, हमें डिफरेंस का पता ही है कि 567 यूनिट है, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3600, और ऐड करने से 12100 आएगा मेरे ख्याल से यूनिट अमाउंट का। तो ये बन जाएगा 1,21,670 वैल्यू आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा वो 1,670 आएगा अमाउंट। आप इससे अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे SI पूछ लिया तो मेरे को SI पता ही होगा कि 3600 मेरा यूनिट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 36,000 हमारा वैल्यू होगा। वैल्यू जो होगा वो 36,000 होगा। किसका वैल्यू, SI का वैल्यू, SI का वैल्यू है, ये जो है SI का वैल्यू है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करूँगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 41,670 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, देखो डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, SI हमने निकाल दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आ रहा है, तो यही वैल्यू है CI। बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस, जो अमाउंट डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसी का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ये 3 ईयर का, ये 3 बॉक्स है। अभी आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा कि फर्स्ट ईयर में हम 1 बॉक्स बनाते हैं, सेकंड ईयर में हम 2 बॉक्स बनाते हैं, थर्ड ईयर में हम 3 बॉक्स बनाते हैं। तो क्या फोर्थ ईयर में 4 बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल 4 बॉक्स बनेगा फोर्थ ईयर के अंदर में। अब मैं बात करता हूँ 4 ईयर का, 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री कॉन्सेप्ट, बहुत कम लोग ये बात बताएंगे, ट्री कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर में ऑब्वियसली ये 4 बॉक्स बनेगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल कैसे लिया जाएगा, जब 3 साल होता था तो हम कोई भी नंबर का जो डिनोमिनेटर होता था, रेट का जो डिनोमिनेटर होता था, मान लो 1/a है,
तो हम लोग इसका क्यूब लेते थे 3 ईयर के अंदर में, हम लोग सिंपली क्यूब लेते थे। लेकिन अब हमें क्यूब नहीं, अब हमें 4 टाइम्स लेना होगा इसका, मतलब A4 लेना होगा, A⁴। अब इसका R% निकालेंगे। जब R% निकालेंगे तो ये इंटू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A³। तो ये बन गया फर्स्ट ईयर का। अब पता है जब रेट सेम रहता है तो हर ईयर में SI जो है वो सेम रहेगा, तो हर ईयर में SI जो है सेम है। अब सेकेंड ईयर के अंदर में इसी का A% 1/A% फिर से निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा, A²। ये जो A² है इसका डबल होता है, मैंने बताया है यहाँ पर, तो 2A²। इसके लिए क्या यहाँ के लिए कुछ है, तो यहाँ पर ट्रिपल होता है क्योंकि हम लोग 3 ठो बॉक्स का निकालते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो 3A² होगा। इसका यूनिट अगर 6 है, सेकेंड ईयर का सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट बॉक्स जो है उसका अगर 6 है, तो थर्ड ईयर में सेकेंड यूनिट बॉक्स जो होगा वो 12 होगा। और फोर्थ ईयर में इसका 6 है तो इसका 3 गुना मतलब 18 होगा। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स निकलेगा जो R% बनाता है, आपको पता होगा, तो 1/A जो बोलेगा A, जो बन जाएगा A। क्या ये यहाँ पर भी ये बॉक्स कैरी होगा, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होता है कि यहाँ पर 3 इंटू होता है, यहाँ पर 3 इंटू होगा। पहले यहाँ पर क्या था, इसमें क्या हो रहा था कि 2A हो रहा था, फिर ये 3A² बन रहा था, A² है तो ये 2A² बन रहा था, ये 3A² बन रहा था। लेकिन अब यहाँ से डायरेक्ट 3 बनेगा, 3A बनेगा, 3A। और इसका R% जब निकालेंगे तो वो 1 आएगा। 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं भी आता है इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला वैल्यू है 1 नहीं है, वो कुछ और है। जैसे कि 3 रहेगा तो यहाँ पर 3⁴ टाइम्स आएगा, अगर 5 रहेगा तो 5⁴ टाइम्स आएगा, अगर 1 रहेगा तो 1⁴ टाइम्स आएगा। ये है 4 ईयर के अंदर में। 5th ईयर के अंदर में सेम चीज़ें होगी, SI 1 बढ़ जाएगा, 5th ईयर के अंदर में सेम SI बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4A² हो जाएगा, यहाँ पर फिर से इसमें 3 इंटू होगा, मतलब 9A हो जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगा, 1 आया, जैसे यहाँ पर 1 आया है तो इसके ऊपर में भी इंटू होगा, इसके ऊपर में 6 इंटू होगा, तो ये 6 बन जाएगा वैल्यू। और इसके बाद 5th ईयर का है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यूँ निकलते चले जाता है। तो 5 ईयर का कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, SSC और बैंकिंग है, 5 ईयर तक के करने का कोई मतलब नहीं है। अगर 4 ईयर तक का करके कंप्लीट करके रखते हैं तो बस इतना काफ़ी है। ट्री से हम लोग रेट भी निकालना सीखेंगे, लेकिन पहले अभी पहले हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, प्रिंसिपल आना चाहिए हम लोग को। फिर हम लोग को डिफरेंस निकालने आना चाहिए, फिर CI आना चाहिए, SI आना चाहिए, और अमाउंट आना चाहिए। जब हम लोग को ये सब निकलने लग जाएगा तब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये सभी चीज़ें फाइंड करने आना चाहिए, या गिवन हो तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, वो अप्रोच आना चाहिए। 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स में मान लो एक 4 ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, 4 ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है प्रिंसिपल जो है वो गिवन है 10,000 रुपीज़, रेट जो है वो 10% है, टाइम 4 ईयर है, अमाउंट पूछा है, और डिफरेंस भी पूछा है, SI पूछा है, CI पूछा है, सब पूछा हुआ है इसके अंदर में। सभी चीज़ों की जवाब देना है हमें। तो पहला होता है प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल लेके भी कर सकते हैं, बिना लिए भी कर सकते हैं। अभी पहले बिना लिए करते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 1/10 मतलब
जैसे कि ये P है 10,000 और यहाँ पर रेट जो आ रहा है वो 1/10 आ रहा है। 1/10 का मतलब क्या होगा कि 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 10,000। 10,000 के ऊपर में 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 काटेंगे तो SI जो है वो 1,000 है, एवरी ईयर है। जब मैं 4 ईयर का बात करूँ तो 4 बार इसी को लिख दूँ तब भी सही है। अब इसका 10%, इसका जब हम 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़। अगर ये सेकेंड ईयर का सेकेंड बॉक्स 100 है तो इसका थर्ड ईयर का सेकेंड बॉक्स क्या होगा, तो यहाँ पर इंटू 2 होता है हमें पता है, तो 200 होगा। और फोर्थ ईयर का सेकेंड बॉक्स क्या होगा, तो 300 होगा। अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे इस बॉक्स का R%, तो फिर से कटेगा 1/10 तो बचेगा 10। अब यहाँ पर अगर 10 है तो इसके नीचे वाले का वैल्यू क्या आता है, तो 3 इंटू होता है 30। इट मीन्स कि यहाँ का जो वैल्यू जो है फिर से रेट % निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका पूरा। अब हमारा 10,000 यूनिट जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू जो है उसका वैल्यू है 10,000 रुपीज़। इसका मतलब पर यूनिट का वैल्यू 1 ही रुपये है। तो SI अगर मुझसे पूछता है तो SI का वैल्यू होगा 4,000, क्योंकि 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 तो 4,000 यूनिट होगा। इसका मतलब क्या है कि 4,000 रुपये। और ये क्या है, SI है। डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस जो है ये पूरा बॉक्स होगा, डिफरेंस ये पूरा बॉक्स होगा। तो डिफरेंस जो है ये पूरा बॉक्स होगा। तो ये 100 रुपये, 200, 300, इन तीनों को प्लस करेंगे तो बनता है 600, 630, 640 और 641, 641 बनता है ये। अब बात किया जाए अमाउंट का, तो अमाउंट इन टोटल बोला जाता है। तो 10,000 अमाउंट जो होगा वो 10,000 यूनिट तो होगी है, प्लस 4,000 SI का यूनिट जो है, प्लस ये जो पूरा डिफरेंस का है 671, तो ये बन जाएगा 14,671 बनेगा। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, अमाउंट हम निकाल चुके हैं, डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, CI हम निकाल चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो CI प्लस डिफरेंस होता है, तो ये बन जाएगा 4,600। 3 ईयर के ऊपर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पहले करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में बोलता है कि प्रिंसिपल जो है वो गिवन नहीं है। R जो है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का वो है 12/2%। सेकेंड ईयर का जो है वो है 16/2/3%, 16/2/3%। थर्ड ईयर का जो है वो बोलता है 14/2/7%, 14/2/7%। तीनों ईयर का रेट दिया हुआ है और टाइम जो है वो दिया हुआ है 3 ईयर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होगा, 12/1/2% का, तो 12/1/2% का फ्रैक्शन जो बनेगा वो 1/8 बनता है। कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वीडियो आएगी उसी में समझ में आएगा आप लोगों को, या फिर आप इसे ये प्रोसेस से भी कर सकते हैं कि ये होगा 24 + 1, 25/200।
और 25/200 को कैंसिल करेंगे तो 1/8। इसको हम कह सकते हैं 1/6 फ्रैक्शन में, और इसे हम कह सकते हैं 1/7। आप चाहे तो इस तरीके से इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कन्वर्ट कर लिया है 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए कन्वर्ट कर लिया है इन सभी को। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इन सभी को लिखते हैं एक के बाद एक। बेसिकली जब हम क्यूब करते थे एक ही फ्रैक्शन का, तो हम एक ही नंबर 1/7 को इंटू 1/7 करते थे, तो उससे हमें क्यूब पता चलता था इसका, जो हम प्रिंसिपल मानते थे। तो बेसिकली हम इन तीनों के डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे और उसी को प्रिंसिपल मानेंगे। आप चाहे तो पूरा इंटू कर सकते हैं 48 × 7 करके, या फिर 8 × 6 × 7 प्रिंसिपल मान सकते हैं, सिंपल। उसके बाद में हम फर्स्ट ईयर के लिए जब जाएंगे तो 1/8 है, तो इसका जो SI जो आएगा या CI जो आएगा वो क्या होगा कि 1/8 कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, तो बचेगा क्या 6 × 7। अब हम सेकेंड ईयर में सेम SI नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रेशियो अलग अलग है। रेशियो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। जब रेट अलग अलग रहता है तो हम सेम नहीं लिख सकते SI एक के नीचे एक। इसमें हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर का लेना होगा। सेकेंड ईयर में 1/6 है, 1/6 का मतलब होता है 6 हट जाएगा और ये बचेगा 8 × 7। अब थर्ड ईयर की बारी आएगी। थर्ड ईयर में फिर से वही होगा, 1/7 हट जाएगा तो 8 × 6 हो जाएगा। ये 3 ईयर का SI आ चुका है। अब इस पर भी इंटरेस्ट लगता है तो उस पर भी रेट लगेगा। तो सेकेंड ईयर का रेट कितना है, 6 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है, 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए रिलेशन देखना होगा। पहले मैंने बताया है कि इन दोनों का जो भी यूनिट आएगा उसको ऐड करके ये जो थर्ड का रहेगा रेट 1/7, इसको आप डिवाइड कर दोगे। लेकिन ये करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली आप क्या करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप क्या कर रहे हो, इसको इंटू कर रहे हो यूनिट को, फिर यहाँ से भी इंटू कर रहे हो और जो आ रहा है उसमें 1/7 कर रहे हो। तो बेसिकली आप क्या करो कि ये दोनों 7 को काट दो, ये जो होल 7 निकाल दो इन दोनों का, तो बचेगा क्या, ये 8 + 6 तो बचता है 14। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 14 होगा। ये जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। यही है एक शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर भी एक तो शॉर्ट ट्रिक लग रहा है, जो इस्तेमाल करोगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए 1/7 तो ये आ जाएगा 1। तो इजी हो गया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में किसी न किसी चीज़ की वैल्यू देनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं दिया है एक्चुअली में। तो यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो 20 है। तो डिफरेंस अगर डिफरेंस आपका होगा 22, डिफरेंस अगर आपका 22 है तो डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस वाली बात ये होती है। अब आपको जोड़ेंगे तो ये 22 यूनिट इज इक्वल टू 22 वैल्यू आ रहा है, मतलब पर यूनिट का वैल्यू 1 है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, जब आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो आपको 48 × 7 करना होगा। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 336, ये प्रिंसिपल होगा। अगर आपसे अमाउंट पूछा होता तो आपको पूरा लेना होता, ये पूरा बॉक्स अमाउंट के लिए, तो आपको पूरे को इंटू करना पड़ता। ये आ जाएगा आपका 336 यूनिट प्लस 42 प्लस 58 प्लस 48 प्लस 22। इन सभी को आप ऐड करोगे तब जाके आएगा। ये आएगा आपका 70, ये 70 बन गया, और 70 111 प्लस
504 यूनिट आ रहा है, जिसका वैल्यू होगा 504, क्योंकि पर यूनिट का वैल्यू 1 ही है, इसलिए ये आ गया आपका आंसर। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 ईयर का ट्री करने में भी टाइम लग रहा है, और इतना टाइम लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही लग जा रहा है, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है आपको लग रहा है, इससे पहले तो हम फार्मूला से निकाल लेते हैं या कुछ भी, तो आप एक काम करिए, आपके लिए मैं एक शॉर्टकट फार्मूला लिख देता हूँ। शॉर्टकट फार्मूला, 2 सेकंड, शॉर्टकट फार्मूला, ठीक है, फार्मूला लिख देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इस्तेमाल होंगे 3 ईयर के लिए। फॉर 3 ईयर के लिए ही ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सिर्फ 3 ईयर के लिए। और इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो x% है, तो आपका जो फ्रैक्शन जो बनेगा, फ्रैक्शन वो 1/a बनना चाहिए। मतलब 1 के नीचे में कुछ भी फ्रैक्शन बनेगा चलेगा, 1 के अलावा, मतलब यहाँ पर अगर ऊपर में 2 आ जाता है तो नहीं चलेगा। फिर ये कंडीशन आप मत लगाना, तब ये फॉर्मूला सब मत लगाना। इसलिए मैंने ट्री तो समझा ही दिया है, लेकिन शॉर्टकट के लिए ये भी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मेजरली बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि 1/7, 1/6, 1/8 इस टाइप के नंबर आने का। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आपको फिर वो ट्री करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सिंपल सा है, जो P है उसको आप मान लो a³ डायरेक्टली, a³ डायरेक्टली आपको मानना है। आपका जो डिफरेंस होगा, अब आप बोलोगे कि डिफरेंस जो CI और SI के बीच में होता है, CI और SI के बीच में होता है, वो कितना होगा? ये a³ यूनिट होगा, याद रखना, ये a³ यूनिट, ये मत समझ लेना कि a³ वैल्यू है, a³ यूनिट है। इससे आप जल्दी से यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला रहता है 3a + 1 यूनिट, 3a + 1 यूनिट। मान लो अगर a का वैल्यू जैसे 1/8 है, तो 1/8 है तो ये 3 के साथ में इंटू होगा, 24 + 1 25 यूनिट होगा ये एक्चुअली में। अब बात करते हैं कि SI का क्या फॉर्मूला होता है। तो SI होता है आपका 3a² यूनिट। यहाँ पर जब मैं 4 ईयर का किया था तब मैंने बताया था कि कैसे a² चलते रहता है। वही होता है कि इसके अंदर में देखो, आपको पता होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। इससे 1/a करेंगे तो फर्स्ट ईयर का निकलेगा, वो होगा a², फिर सेकेंड ईयर का a², फिर थर्ड ईयर का a²। इसी को हम लोग SI कहते हैं। अब इन सभी को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बनता है, 3a²। तो डायरेक्टली अगर 8 है तो उसका स्क्वायर जो होता है 64 × 3, इतना यूनिट होगा जो भी वैल्यू दिया होगा CI का। सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो आप। फोर्थ के अंदर में आपको CI का फॉर्मूला होता है 3a² + 3a + 1 यूनिट। देखो SI, इसमें भी आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी कि SI का जो वैल्यू है, मतलब जो भी फॉर्मूला है, प्लस डिफरेंस का जो भी फॉर्मूला है, उसको ऐड करने पे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरीके से आएगा। अगर मान लो कि आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर में बोल दिया कि 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 ईयर, पर्टिकुलरली 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, 2 ईयर के अंदर में ये हो गया आपका प्रिंसिपल, यहाँ से ये प्रिंसिपल निकला, SI निकला, फिर यहाँ से ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ये वाला जो सेकेंड ईयर का है, ये माइनस होगा थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर में इसका जितना भी यूनिट बनेगा इन टोटल में, मान लो यहाँ पर 7 यूनिट बना और यहाँ पर 6 यूनिट बना, तो इन दोनों को माइनस करने पे जितना भी यूनिट आएगा उसका बात हो रहा है यहाँ पर।
उसी चीज़ का बात हो रहा है। तो इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस 1 यूनिट। मतलब अगर 8 यूनिट है तो 8 प्लस 1 9 यूनिट इज इक्वल टू इसका जो भी वैल्यू अगर गिवन है तो, या फिर फाइंड करना है तब, तो ये इजी कर देगा 3 ईयर के अंदर में। ये बहुत इजी कर देगा हम लोग के क्वेश्चन को। अब कैसे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट गिवन है हमारा 16/2/3%, जिसको कहते हैं हम 1/6। टाइम गिवन है 3 आवर्स, और डिफरेंस जो है CI और SI का जो है वो 760 है, 760। अच्छा, ये क्या है, डिफरेंस है। अब जब इसको आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो आपको पता चल गया 1/6 होता है। 1/6 है, 1 के नीचे में कुछ भी आएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें पता चल गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, तभी इजी होगा। डिफरेंस का आपको पता है कि क्या रहता है। डिफरेंस का रहता है 3A प्लस 1, 3A प्लस 1 यूनिट। तो आप यहाँ पर 3 इंटू करोगे, 3 इंटू करने के बाद में यहाँ आएगा 18 प्लस 1 19 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 760। जब आप काटोगे इसको तो ये मेरे ख्याल से 40 में जाएगा, तो ये 40 आ गया पर यूनिट का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, पर्टिकुलरली देखो क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, 3 ईयर टाइम है, मतलब इसका क्यूब होगा। इसका क्यूब का मतलब हो जाएगा 216 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 260 इंटू 40। तो आप एक जीरो डायरेक्टली हटा सकते हैं यहाँ से, और इंटू कर दीजिए। 8640 आपका आंसर है। अगर आपको अमाउंट बोलता है तो अमाउंट के समय आपको प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करना होगा। अमाउंट के समय में आपका अमाउंट होता ही क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको सिंपली प्रिंसिपल जो है इतना है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 1, ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो और ये जो आएगा ये आपका यूनिट में आएगा, फिर 40 इंटू करेंगे, लेकिन पहले यूनिट निकालते हैं। तो 3 से इंटू करते हैं 108, 127 आ रहा है। 127 इंटू 4 करेंगे, 40 करेंगे बेसिकली। 40 एक ज़ीरो नीचे मान लेते हैं, हटा देते हैं इसको। 28 8 2 2 यह आएगा आपका 5080। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आएगा आपका 027 13,720 आएगा। 13,720 आएगा। आपको फ्रेम में नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया। अच्छा, ऐड करने से और एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल जो है वो गिवन नहीं है। 2 सेकेंड दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन लिखने के बाद में। रेट जो है वो 11 1/9 है। 11 1/9 है। टाइम जो है वो 3 ईयर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देता है आपको 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 है। पहले आपको कन्वर्ट करना है रेट को फ्रैक्शन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 100 बाय 900 मतलब 1/9।
1/9 हो रहा है। अब आपको दिया है कि ये जो है वैल्यू है, ये 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो तीसरे साल का जो था, जो 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना, ये 3 बॉक्स जो था, इसका दिया हुआ है वैल्यू, सिर्फ ये थर्ड ईयर का दिया है। इससे ऊपर के जितने भी थे इन सभी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। मतलब आपको यूनिट निकालना है तो आपको सबसे पहले इन तीनों का यूनिट निकालना होगा। आपको इन तीनों का यूनिट निकालना है तो आपको प्रिंसिपल तो पता ही है, ए क्यूब होगा। तो ए क्यूब प्रिंसिपल अब रेफरेंस नहीं लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि सिंपली आपको यहाँ पर आएगा, क्यूब हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो 81 और 81, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है इसलिए आप 81 81 और 81 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रेट परसेंट लगेगा तो ये 9 आ जाएगा। जब रेट सेम रहता है तो यहाँ पर 2 गुना होता है, हमें पता है 2 टाइम्स हो जाता है तो 18 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। हमें इस जगह का वैल्यू दिया हुआ है, इस जगह को ऐड करने से बनता है 100 यूनिट। 100 यूनिट का वैल्यू है 1200। 2 0 कट गए तो पर यूनिट का वैल्यू बन गया 12। पर यूनिट का जब वैल्यू बन गया 12, अब हम इसका निकाल सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो ए क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 इंटू 12 कर दूँ, 729 इंटू 12। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, 8748 आपका प्रिंसिपल आएगा। आप चाहे तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में अमाउंट निकालने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन आपको अगर बोल देगा सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता चल रहा है 81 81 81। अब इसका जो है 3 इंटू हो रहा है, 81 में 3 इंटू हो रहा है तो बेसिकली क्या बन रहा है? 243। ये आपका यूनिट बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, अगर पूछ लेता है तो 243 यूनिट। इस पर आप इंटू करोगे 12 तो आपका वैल्यू आएगा। 12 इंटू करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, तो आपका वैल्यू जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो 2916 रुपीज़ हो रहा है। 2916 रुपीज़ हो रहा है, 2916 रुपीज़ हो रहा है बेसिकली। अब आपका 3 इयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। 3 इयर्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के नहीं आते हैं, बस ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं। जैसे सेकेंड ईयर में क्वेश्चन थे, सेम इस तरीके के क्वेश्चन थर्ड ईयर में भी बनते हैं। इससे ज़्यादा टाइप नहीं आता। अब जो टाइप आएगा वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो थोड़ा समझने लायक टाइप है। वो एसएससी में पूछे जाते हैं और नॉर्मली पूछे जाते हैं। दिखाता हूँ मैं वो टाइप से। अब जो टाइप आएगा वो आएगा हाफ ईयरली एंड ईयरली तो आपने कंपाउंडेड देख लिया है, ईयरली पूरा हो चुका है। ईयरली मतलब होता है कि 3 साल अगर टाइम दिया हुआ है तो आप 3 बार कंपाउंड कर रहे हो, ये पता है आपको। लेकिन हाफ ईयरली का क्या होता है, क्वार्टरली का क्या होता है? क्वार्टरली अगर कंपाउंड होगा तो कैसे होगा, हाफ ईयरली अगर कंपाउंड होता है, पहले वो देखते हैं। जब भी हाफ ईयरली कंपाउंड होगा ना तो आपको 2 चीज़ को देखना होगा, 2 चीज़ को आपको समझना होगा। वो कौन कौन सी 2 चीज़ है? पहला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका टाइम, बहुत इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो आप ये समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा क्या है। अगर आपको बोल देता है कि भाई 12% है पर एनम, 12% है मेरा पर एनम, इसका मतलब क्या है? पर एनम का मतलब क्या है? मतलब पूरे साल के अंदर में आप मेरे को 12% के रेट से दे रहे हो पैसा, ठीक है।
कुछ भी प्रिंसिपल के ऊपर में अपने 12% के रेट से दे रहे हो पर ईयर के ऊपर में। लेकिन अब तो आप कंपाउंड कर रहे हो हाफ ईयरली। तो जो आपने हाफ ईयरली कंपाउंड जब आप करते हो ना, तो हाफ ईयरली का यही कॉन्सेप्ट है कि हाफ ईयरली आपने कंपाउंड किया मतलब आपको रेट जो है वो आधा लेना होगा। रेट अब आप 12 नहीं लोगे, रेट अब आप लोगे 6%। टाइम आपका मान लो अगर 1 ईयर दिया हुआ था कंपाउंड होने के लिए, तो अब आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाने का मतलब क्या होगा, ये टू ईयर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर मान लो 1.5 ईयर दिया हुआ है तो हम लोग उसको 3 ईयर्स के। क्यों 3 ईयर्स? क्योंकि भाई देखो, एक साल के अंदर में एक बार होगा, 2 बार होगा, 2 बार ही होगा ना। अगर 6 महीना में, हर 6 महीना में कंपाउंड हो रहा है तो 2 बार होगा। अगर 1/2 ईयर लिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 6 महीना में, 6 महीना में कितने बार होगा भाई? 3 बार होगा। तो इसके बेसिस में क्वेश्चन आते हैं, 3 बार होगा मतलब 3 टाइम्स होगा, 3 ईयर नहीं 3 टाइम्स बोल सकते हैं, 3 टाइम्स होगा। तो हमें इस पे जो 2 ईयर का कॉन्सेप्ट लगाया था वैसे ही लगाना है, लेकिन अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे बेसिस देते जा रहा हूँ, अगले वीडियो देखिएगा, उसमें अच्छे से बताऊंगा। क्वार्टरली के अंदर में क्या होता है, एक ईयर के अंदर में एक ही ईयर का पूछेगा। क्वार्टरली में आपको कभी भी एक ईयर से ऊपर नहीं पूछेगा। एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? तो क्वार्टर में जो होता है वो 4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 ईयर के हिसाब से देखना होगा, 4 टाइम्स के हिसाब से देखना होगा। इसलिए मैंने बोला था कि एसएससी में 4 ईयर से ऊपर नहीं पूछते हैं, क्योंकि क्वार्टर में सिर्फ एक ही साल का दिया जाता है। और ये जो रेट होगा ना, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये जो है 1 ईयर को हम लोग 4 टाइम्स में, टाइम जो होगा ये 4 इंटू हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ से 4 बाय में हो जाएगा। ये सिर्फ समझो, यहाँ से 4 बाय होगा, यहाँ से 4 इंटू होगा। बस इतना चीज़ समझना है, और कुछ भी नहीं हो रहा है नया, सिर्फ इंटू और डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद में क्या हुआ, मान लो अगर 3 टाइम्स हो जाता है टाइम, 3 टाइम्स मतलब हम लोग 3 ईयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सिंपली हम लोग 3 ईयर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर क्वार्टरली हो जाता है जैसे 1 ईयर का, तो हम लोग 4 टाइम्स का लगाएंगे, 4 टाइम्स का ट्री बनाएंगे, 4 टाइम्स का ट्री बनाएंगे हम लोग। ये बनता है 4 टाइम्स का ट्री। क्वार्टरली के लिए, एनुअली के लिए, हाफ एनुअली के लिए तो देख चुके, हाफ ईयरली के लिए ये, और ये जो है वो क्वार्टरली के लिए है। ये क्वार्टरली कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कंपाउंड बोलता है, कोई क्वेश्चन में कंपाउंडेड बोलता है। तो अब ये जो बात होगी ये अगले वीडियो में होगी। इसके बाद अगला वीडियो 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब डायरेक्टली वीडियो नंबर 2 आएगा, जो होगा 3 ईयर्स ट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर में। सो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के अंदर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।